नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम गंगा से महासागर तक आस्था आत्मीयता की यात्रा में। मैं हूं निखिल सिंह। भारत और मॉरिशस दो देशों के बीच सिर्फ राजनयिक संबंध ही नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति और भावनाओं का एक अनूठा सेतु भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा ने इस रिश्ते को एक नई ऊंचाई भी दी है। रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्पेस और क्षमता निर्माण जैसे तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के नए द्वार खुले हैं। भारत और मॉरिशस ने अपनी साझेदारी को एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय भी लिया है, जो आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती देगा। लेकिन इस यात्रा का सबसे भावनात्मक क्षण तब होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के गंगा तालाब में भारत से लाया गया गंगा जल अर्पित करेंगे। गंगा जल के माध्यम से भारत और मॉरिशस के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्ते और भी प्रगाढ़ और जीवंत होंगे। ऐसे में यह केवल एक राजनयिक यात्रा नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ के विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता और भारतीय मूल के लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव की भी एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है, एक महत्वपूर्ण यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस मॉरिशस यात्रा से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे और इसके साथ ही साथ हमारे साथ विशेष मेहमान भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, जो इस यात्रा के विभिन्न पहलुओं, भारत मॉरिशस संबंधों की गहराई और इस साझेदारी के भविष्य पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम आपको इस दौरे के खास लम्हों और महत्वपूर्ण समझौतों से भी रूबरू कराते रहेंगे। तो सबसे पहले इस दौरे से जुड़ी हुई खबरें आपको हम दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान और आज और कल मिलाकर क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रधानमंत्री को किस तरह से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पोर्ट लुइस में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द की ऑफ द इंडियन ओशन सम्मान प्रदान किया गया। मॉरिशस के राष्ट्रपति ने पीएम को यह सम्मान सौंपा। प्रधानमंत्री ने इसके लिए मॉरिशस का आभार जताया। पीएम ने इसे दोनों देशों की मित्रता का प्रतीक बताते हुए भारत के सभी लोगों को समर्पित किया। I express my heartfelt gratitude for being confirmed the highest national award of Mauritius. This is not just my honor, it is the honor of 1.4 billion Indians. It is a tribute to the centuries-old cultural and historical bonds of kinship between India and Mauritius. It is an acknowledgement of our shared commitment to regional peace, progress, security, and sustainable development. And it is a symbol of the shared hopes and aspirations of the global South. I accept this award with full humility and gratitude. I dedicate it to your ancestors who came from India to Mauritius centuries ago and to all their generations. Through their hard work, they wrote a golden chapter in the development of Mauritius and contributed to its vibrant diversity. I also embrace this honor as a responsibility. I reaffirm our commitment that we will continue to make every effort to enhance India-Mauritius strategic partnership
to greater heights. Thank you very much. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्ट लुइस मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। परेड में आईएनएस इम्फाल का दस्ता भी शामिल हुआ और जैसे ही ये दस्ता मार्च करता हुआ गुजरा, पीएम ने खड़े होकर इसका उत्साहवर्धन किया। राष्ट्रीय दिवस समारोह में मॉरिशस की रक्षा क्षमता का नजारा देखने को मिला। मॉरिशस के विभिन्न बलों के दस्ते और बैंड समारोह का हिस्सा बने। समारोह में मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ ही बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक भी शरीक हुए। और मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में गीत जय हो ने अलग ही समा बांध दिया। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बारिश, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, उसके बावजूद जो उत्साह है, जो उमंग है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में अपने समकक्ष नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये शिक्षण, शोध और सार्वजनिक सेवा के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा और भविष्य के लिए नए विचारों और नेतृत्व को बढ़ावा देगा। ये प्रगति और विकास के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। तो प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का शुभारंभ किया। बेहद महत्वपूर्ण क्षण है ये। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद हैं और बेहद महत्वपूर्ण ये जो अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान है, इसके जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रगति और विकास के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। ये दर्शाता है कि किस तरह से दोनों देश प्रतिबद्ध हैं साझा विरासत और विकास को एक साथ आगे ले जाने के लिए। पीएम ने एक्स पर लिखा कि यह शिक्षण, शोध और सार्वजनिक सेवा के लिए केंद्र के रूप में काम करेगा और भविष्य के लिए नए विचारों और नेतृत्व को बढ़ावा देगा। तो भविष्य के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं भारत और मॉरिशस, और किस तरह से इस द्वीपीय देश के साथ मिलकर जो हमारी साझा विरासत, संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति को की साझेदारी निभाता है, उसके साथ कैसे विकास के क्षेत्र में कदमताल करेंगे, नेतृत्व के लिए और नए विचारों के लिए कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे युवा पीढ़ी को आगे लेकर आया जाए और वो कैसे नए विचारों से ओतप्रोत हों, कैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना उनमें घर करे और किस तरह से जो सागर नीति, जिसको अब प्रधानमंत्री ने महासागर नीति तक पहुंचाया है, उस पर काम करने के लिए कैसे प्रतिबद्ध हों। ये अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान के जरिए आगे बढ़ाया जा सकेगा, जब तमाम जो युवा हैं वो नवाचार के लिए, नेतृत्व के लिए, नए विचारों के लिए इस संस्थान के जरिए पुष्पित, पल्लवित, पोषित हो सकेंगे। तो भविष्य के लिए नए विचारों और नेतृत्व को बढ़ावा देगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है। और उनका कहना है कि यह प्रगति और विकास के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, उसकी मजबूती को दिखाता है। हमारी साझा प्रतिबद्धता मॉरिशस के साथ जो हमारी विरासत है, संस्कृति है, वो साझा है। जो हमारी भावनाएं हैं वो एक है, जो मूल्य हैं वो एक है। किस तरह से धर्म से लेकर आध्यात्म तक और तमाम क्षेत्रों में जो हमारे पूर्वज हैं, बड़ी संख्या में वो गिरमिटिया मजदूर के तौर पर कुछ शताब्दी पहले मॉरिशस गए थे और अब एक मिनी इंडिया, जीता जागता भारत मॉरिशस में देखा जा सकता है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचे हैं तो ये उनके लिए बेहद भावुक क्षण है। दरअसल दोनों पक्षों के लिए, जो मॉरिशस में मौजूद भारतीय मूल के लोग हैं, जो भारतवंशी हैं, उनके लिए, उनके बीच में जैसे उनका कोई अपना अग्रज पहुंच गया हो, उनकी जड़ों से जुड़ने जैसी बात है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ का जल, गंगा जल भी लेकर वहां पहुंचे
और उसके बाद अभी गंगा तालाब में भी वो गंगा जल अर्पित करेंगे। तो ये जो भावनात्मक जुड़ाव है, वो जो हमारी साझा संस्कृति है, आध्यात्म है, जो हमारे साझा मूल्य हैं, उनको दर्शाता है। और ये जो अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान है, वो भी हमारी साझा प्रतिबद्धता को, हमारी किस तरह से नए विचारों को, नया नेतृत्व कैसे युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, इसको और मजबूती प्रदान करेगा। तो ये तस्वीरें साधारण नहीं है। दरअसल ये जिसको कहते हैं कि मेकिंग ऑफ द हिस्ट्री का एक हिस्सा कहा जा सकता है, इतिहास रचा जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पोर्ट लुइस में स्थित गंगा तालाब में गंगा का पवित्र जल अर्पित करेंगे। और ये एक ऐतिहासिक अवसर होगा जब 50 साल बाद गंगा तालाब, जिसको गंगा तालाब कहते हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, गंगा तालाब में एक बार फिर गंगा का पवित्र जल अर्पित किया जाएगा। क्या है गंगा तालाब की मान्यता और विशेषता, देखते हैं मॉरिशस से हमारी संवाददाता जया सिन्हा की ये विशेष रिपोर्ट। गंगा तालाब, जिसे ग्रैंड बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, ये मॉरिशस के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है, जैसे कि भारत में गंगा नदी के समान है। गंगा तालाब भारत से दूर रहने वाले भारतीयों के लिए गंगा नदी का प्रतीक है। वर्ष 1972 में गंगा तालाब को गंगा नदी के पवित्र जल से भर दिया गया था और तब से यहाँ हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बन गया, जिसे भारतीय मूल के लोगों द्वारा अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ देखा जाता है। इसे हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे गंगोत्री से जुड़ा माना जाता है और यहाँ का जल गंगा नदी के समान पवित्र माना जाता है। हर हिंदू का ये एक पहचान है, ये जगह। सभी लोग जितना भी हिंदू है, सनातन धर्म के होते हैं, वो लोग अपने आप को गर्व समझते हैं ये तालाब के लिए और ये त्रयोदश ज्योतिर्लिंगम के लिए, क्योंकि यही उन लोगों का शक्ति है, यही उन लोगों का आइडेंटिटी है, क्योंकि एक हिंदू के लिए। गंगा तालाब भगवान शिव, गणेश और हनुमान जी को समर्पित मंदिरों से घिरा हुआ है। गंगा तालाब में शिव मंदिर, जिसे स्थानीय किंवदंती के अनुसार 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, 1897 में पंडित झुम्मन गिरी द्वारा स्थापित किया गया था। 2004 में महाशिवरात्रि के दौरान मॉरिशस ईश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग में एक चमत्कारिक घटना घटी, जहां ऐसा लगा जैसे मंदिर पर भगवान शिव का स्वरूप दिखाई दिया हो। एक उल्लेखनीय विशेषता शिव की 33 मीटर ऊंची मंगल महादेव प्रतिमा है, जो मॉरिशस की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे वर्ष 2007 में पूरा किया गया था। ये प्रभावशाली प्रतिमा गुजरात के वडोदरा में सुरसागर झील के पास स्थित शिव प्रतिमा से प्रेरित है। महाशिवरात्रि के दौरान लगभग 4 लाख तक तीर्थयात्री कांवड़ लेकर आते हैं। वे अपने घरों या इलाकों में शिवलिंग पर ये गंगा जल चढ़ाते हैं। भगवान शिव का उत्सव मनाने वाली ये भव्य तीर्थ यात्रा मॉरिशस में सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस यात्रा के दौरान ये घोषणा की गई थी कि भारत सरकार गंगा तालाब परिसर को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में पुनर्विकसित करने में सहायता करेगी। गंगा तालाब भारतीय संस्कृति और परंपराओं के सबसे जीवंत केंद्र के रूप में कार्य करता है मॉरिशस में। ये यहाँ के भारतीय मूल के लोगों की धार्मिक, उनकी आस्था और संस्कृति का एक प्रतीक है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, मॉरिशस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रभु दयाल जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, और इसके साथ ही साथ हमारे साथ रुचिता बेरी जी मौजूद हैं, जो कि सीनियर फेलो हैं, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन थिंक टैंक के वरिष्ठ फेलो हैं और अफ्रीका की विशेषज्ञ हैं। रुचिता बेरी जी, बहुत स्वागत है। रुचिता बेरी जी आपका और प्रभु दयाल जी आपका, दोनों लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रभु दयाल जी, आपके साथ अगर इस चर्चा की शुरुआत करें, और जिस तरह से मॉरिशस के साथ हमारे संबंध हैं, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, जो सभ्यता, संस्कृति, लोकाचार, धार्मिक आस्था का जो एक जुड़ाव है, और उसके साथ ही साथ अब हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ यही नहीं रुकने वाले हैं, बल्कि जो हमारी इनहैंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इनहैंस कर रहे हैं। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा को और दोनों देशों के रिश्तों को परवान चढ़ते हुए?
बहुत बहुत धन्यवाद अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अपनी इस यात्रा पर रवाना होने के पहले ही कहा था कि इस यात्रा का मकसद है कि इंडिया और मॉरिशस की जो दोस्ती है उसकी नींव को और मजबूत कैसे किया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी जब इस यात्रा पर आए हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य है कि ये दोनों देशों की दोस्ती को और आगे बढ़ाया जाए और इसकी नींव को और तंदुरुस्त किया जाए। अब देखिए, आपने सही कहा कि मॉरिशस और इंडिया के बीच में बड़े पारंपरिक संबंध है। मॉरिशस को मिनी इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ की संस्कृति और जो परंपरा है, जनसंख्या, इन सब के में ये भारतीय मूल का हिस्सा बहुत अहम है, बहुत प्रथम माना जाता है और हम साझा मूल्यों और गहरे सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े हुए हैं। तो ये दोस्ती अब किस तरह से और आगे बढ़े, ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। और सबसे अहम बात यह है कि इस दौरे में प्रधानमंत्री के 8 बहुत महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOU साइन हुए हैं और ये विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं जी। तो इनके द्वारा जो दोस्ती है वो और फैलेगी क्षेत्रों में और दोनों देश अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का या डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का या मैरिटाइम एरिया में कोऑपरेट करने का। तो ये बायलैटरल रिलेशनशिप और आगे बढ़ सकती है। साथ ही साथ ये जो विजिट है ये सिर्फ बायलैटरल इश्यूज से ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जो पूरे इंडियन ओशन के जो जियोपॉलिटिक्स है उससे भी ये बहुत क्लोजली लिंक्ड है। देखिए, भारत बहुत चिंतित है कि इंडियन ओशन रीजन में चीन जो है वो किस तरह से अपना विस्तारवाद दिखा रहा है और जो मॉरिशस है उसके साथ चीन दोस्ती करने की कोशिश करता है क्योंकि चीन चाहता है कि किस तरह से जो मॉरिशस के शेगोस आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन के मध्य में, उनमें से कोई उनको आइलैंड मिल जाए चीन को तो वहां पर वो अपना बेस बना सके। तो इससे जो पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इस पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो हमारे प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से भी संबंधित है और किस तरह से इंडिया मॉरिशस के साथ कोऑपरेट करे ताकि उस मॉरिशस को चीन की तरफ जरूरत से ज्यादा नहीं जाना पड़े। इसमें बहुत बायलैटरल और जियोपॉलिटिकल दोनों इश्यूज इन्वॉल्व हैं। निश्चित तौर पर बायलैटरल और जियोपॉलिटिकल दोनों इश्यूज इन्वॉल्व है और इस चर्चा को हम रुचिता बेरी जी के साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारे साथ दो खास मेहमान प्रभु दयाल जी और रुचिता बेरी जी हमारे साथ बनी हुई हैं। रुचिता जी, आपके पास आए और इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब ग्लोबल साउथ की आवाज़ लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत उठाता रहा है, प्रधानमंत्री उसकी बात करते रहे हैं और अब द्वीप देशों की बात जब हम करते हैं, मॉरिशस भारत का एक बड़ा साझेदार है। किस तरह से इस यात्रा को देखती हैं कि वो जब कहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाने के लिए, द्वीप देशों की बात करने के लिए, उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो ये उस प्रतिबद्धता को कैसे दर्शाता है, कैसे इसको परिभाषित करेंगी, कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को? नमस्कार, धन्यवाद आप मुझे बुलाने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हमारा ये चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी मॉरिशस में है और आप सही कह रहे हैं कि एक छोटा सा द्वीप है मॉरिशस, लेकिन हमारी उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत सदियों से है और उनसे भावनात्मक जो है हमारा
जो रिलेशन है वो भी है। बट जो आपने कहा कि ग्लोबल साउथ को किस तरह से ये दर्शाता है, तो ग्लोबल साउथ के लिए तो भारत का हमेशा पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने जो है बोला ही है, ये बात जो है बार बार उन्होंने रिपीट करी है कि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ की वॉइस है। वो उनकी जो भी उनकी परेशानियां हैं, जो भी उनके मुद्दे हैं, उनको ग्लोबल फोरम में पहुंचाने की बात करेगा, क्योंकि भारत ये जानता है कि आजकल के जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो अगर वो संगठित नहीं हैं, अगर वो किसी इंटरनेशनल फोरम के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनकी आवाज़ जो है पहुंचानी जो है ग्लोबली बहुत ही ज़रूरी है। और मॉरिशस एक छोटा सा द्वीप है और उसके लिए इस समय उसके अस्तित्व के लिए क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ही भारी पड़ा हुआ है जी। उससे जो है उस देश का अस्तित्व ही जो है वो संतापित है। और तो ऐसे सिचुएशन में जो भारत ने जो लीडरशिप ली है, चाहे G20 में, चाहे ब्रिक्स में, चाहे UN में, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, उनकी जो भी परेशानियां हैं, उनका जो है उनका कुछ भी उनसे रिलेटेड जो भी बात है उसका जो है निजात निकाला जाए उन सारी समस्याओं का। और भारत आगे बढ़कर जो है मॉरिशस के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मॉरिशस और भारत के संबंध जो है वो काफ़ी सदियों से जुड़े हुए हैं। और जैसे मैंने कहा, भावनात्मक संबंध हैं, और अब तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ गए हैं। तो इस तरह से भारत ये चाहता है कि ये दिखाए कि ये एक रिलायबल पार्टनर है मॉरिशस का। तो जो भी बात हो, चाहे वो मल्टीलैटरल इश्यूज पर हो, चाहे वो बायलैटरल इश्यूज पर हो, भारत जो है मॉरिशस के साथ है। जी, निश्चित तौर पर। प्रभुदयाल जी, जब हम इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, अभी जैसे रुचिता बेरी जी ने कहा कि एक छोटा सा द्वीप देश है, लेकिन फिर भी इसका बहुत महत्व है। हमारे दर्शकों को बताइए कि मॉरिशस का किस तरह से महत्व है भारत के लिए, और जब हम कहते हैं कि एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो इससे क्या और नए अवसर दोनों देशों के लिए होंगे? देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत देखी जाती है। भारत का जो स्ट्रेटेजिक विजन है वो इस बात पर स्थापित है कि इंडियन ओशन को हम एक जोन ऑफ पीस के तौर पे देखते हैं। यहां पर लड़ाई झगड़े ना हो और बिग पावर टेंशंस ना बढ़े। चीन का विस्तारवाद सबके लिए कुछ ऐसे संकट पैदा कर रहा है जिससे कई देश परेशान है। देखिए, पूरे आसियान कंट्रीज परेशान है, जापान परेशान है, ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है, भारत को भी कई तरह से चीन ने परेशान करने की कोशिश की। उनकी जो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है वो भारत को सरकमवेंट करने के लिए पूरी तरह से घेरने की कोशिश है। अमेरिका भी परेशान है, क्योंकि पूरी जो शिपिंग रूट्स हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स, वो चीन अपने कब्जे में रखना चाहता है। अब इस संदर्भ में मॉरिशस वेस्टर्न इंडियन ओशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जी। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो हमें भूलनी नहीं चाहिए कि मॉरिशस की सॉवरेंटी शेगोस आइलैंड्स पे है। ये शेगोस आइलैंड्स जो हैं ये इंडियन ओशन के बिल्कुल बीचम बीच है। आप नक्शे को देखें तो भारत से बिल्कुल साउथ अगर आप सीधे जाते जाएं तो वहां पर ये शेगोस आइलैंड्स हैं और ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जी, लेकिन इनमें जो पोटेंशियल है कि पूरे इंडियन ओशन रीजन की जो पॉलिटिक्स को कंट्रोल करा जा सकता है, उस संदर्भ में मॉरिशस सिर्फ एक वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में स्थापित देश नहीं है, ये एक बहुत सेंट्रल प्लेयर है इंडियन ओशन में। अब डीगो गार्सिया सबसे बड़ा आइलैंड है और वहां पर अमेरिका का बेस है जो ब्रिटेन के साथ वो चलाता है, यूके के साथ। और पिछले साल मॉरिशस ने एक एग्रीमेंट साइन किया था यूनाइटेड किंगडम के साथ जिसमें शेगोस आइलैंड्स पे
तो पूरी पूरी सॉवरेंटी मिली है मॉरिशस को। लेकिन ये जो डिगो गार्सिया का आइलैंड है, इस पे 99 इयर्स के लिए लीज पे दे दिया है यूनाइटेड किंगडम को, ताकि जो अमेरिका का बेस है यूनाइटेड किंगडम के साथ वो वहां चलता रहे। अब बाकी शेगोस आइलैंड्स में क्या होगा? देखिए, चीन की जो नियत है और नीति है उसमें बदलाव नहीं आ रहा है। चीन देखता है कि किस तरह से वो ऐसा कर सके कि उसकी पकड़ इंडियन ओशन रीजन में और बढ़ जाए। तो शेगोस आइलैंड्स जो बाकी हैं, चीन ये कोशिश कर रहा है कि किस तरह से मॉरिशस वो चीन को 1-2 आइलैंड्स दे दे ताकि वहां वो बेस बना सके। अब ये कहा जाता है कि ये बहुत छोटे आइलैंड है, लेकिन अगर आप देखिए कि जो साउथ चाइना सी में छोटे छोटे आइलैंड्स थे, किस तरह से चीन ने उनको डेवलप करके वहां मिलिट्री बेसेस बना लिए हैं। तो चीन तो बड़ा स्पेशलाइज्ड है इस बारे में कि छोटे बिल्कुल बेकार आइलैंड्स को वो बढ़ा देता है और डेवलप कर देता है, और मिलिट्री बेस। अगर अब चीन का मिलिट्री बेस वहां बिल्कुल बीचों बीच इंडियन ओशन में होता है, हमारे बिल्कुल साउथ में, तो ये हमारे लिए एक खतरे का कारण बढ़ सकता है। और साथ ही साथ पूरी जो जियो पॉलिटिक्स है इंडियन ओशन रीजन की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जरूर हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की, क्योंकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि चीन के साथ वो और नजदीकी संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ने ये भी कहा था कि वो शेगोस आइलैंड्स में चीन को नहीं आने देंगे। तो इस बात पे जरूर हमने भी जोर दिया होगा, और हमारे जो मॉरिशस के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि खुल के जो बात हुई होगी उससे मॉरिशस को पूरी तरह से जो इस बात के खतरे हैं वो स्पष्ट हो गए होंगे। तो ये रीजनल जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है, इंडियन ओशन रीजन की जियोपॉलिटिक्स, उसमें किस तरह से मॉरिशस एक की प्लेयर है, ये इस बात से जाहिर होता है कि न सिर्फ जैसा मैंने कहा एक वेस्टर्न इंडियन ओशन की कंट्री है, बल्कि साथ ही साथ शेगोस आइलैंड्स, उसके आइलैंड्स होने की वजह से, उसकी सॉवरेंटी होने की वजह से वो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जी, निश्चित तौर पर तो शेगोस आइलैंड को लेकर के आगे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और किस तरह से पूरे क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि के लिए सागर से हम महासागर की तरफ प्रधानमंत्री ने आज कहा है, कैसे इस पर बढ़े, इन सब विषयों पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता है। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा पर, हमारे खास कार्यक्रम गंगा से महासागर तक आस्था आत्मीयता की यात्रा पर। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा है, और आज उन्होंने अपने समकक्ष नवीन चंद राम गुलाम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों, इस संदर्भ में जो नजदीकी है वो तो सब आपके जो टेलीविजन स्क्रीन पे आप दृश्य दिखा रहे हैं उससे साफ स्पष्ट होती है। जी, दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी का जो वहां गर्मजोशी से स्वागत किया गया, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में कितने पॉपुलर लीडर हैं, कि हर देश में जाते हैं तो उनको इसी तरह से स्वागत उनका किया जाता है। आपको याद होगा कि जब पिछले साल वो पापुआ न्यू गिनी गए थे, तो पापुआ न्यू गिनी में ये प्रोटोकॉल का रूल था कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आफ्टर सनसेट रिसीव करने एयरपोर्ट पे नहीं जाते। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, वो सनसेट के बाद पहुंचे, लेकिन फिर भी वहां के प्राइम मिनिस्टर ने एक एक्सेप्शन किया और हमारे प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने आए, और न सिर्फ रिसीव किया बल्कि आपको याद होगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छुए थे। जी जी जी, बिल्कुल वो दृश्य कोई भूल नहीं सकता है। कितना ज्यादा आदर और सम्मान हमारे प्रधानमंत्री का है दुनिया भर जहां जाते हैं, चाहे वो बड़े देशों में जाए, अमेरिका में, फ्रांस में, वहां भी वही आदर उनको मिलता है।
और जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो तो खास तौर पे इतने उत्साह से उभर आती हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये कहते हैं कि उनके विचार में वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। और ये देश जो पिछड़े हुए हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनकी बात जो है एज लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ प्राइम मिनिस्टर मोदी आगे लाते हैं। स्पष्ट तौर पर जैसे अफ्रीकन यूनियन को उन्होंने G20 का सदस्य बनाया, वो भी ये दर्शाता है कि अफ्रीकन कंट्रीज की कोई सुनवाई नहीं थी, लेकिन उनको सदस्य बनाकर उनको एक वॉइस दी। इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां पर सबसे उच्चतम जो वहां का पुरस्कार है, उनका अवार्ड दिया गया, लेकिन ये 21 कंट्रीज ने दिया है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि विश्व भर में प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की जा रही है, उनकी लीडरशिप की, उनके ग्लोबल रोल की, और जो उनकी थिंकिंग है, किस तरह से वो दूसरे देशों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कोविड में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने तमाम देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत सहायता दी, जब और कोई देश नहीं आ रहे थे आगे। तो ये क्या दर्शाता है कि भारत एक सच्चा मित्र है। अब जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने महासागर की और किस तरह से सागर से बढ़ाकर अब ये महासागर के रूप में पेश किया जा रहा है, तो ये भी दर्शाता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री के आइडियाज है वो स्टैटिक नहीं रहते। ये नहीं कि ये हमारा टारगेट इसी पे चलेंगे, वो किस तरह से इन उद्देश्यों पर आगे बढ़ते हैं और उनका क्षेत्र और विस्तार से देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब जो ये महासागर है, इसमें म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट है, न सिर्फ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, बट ये म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट नए नए जो रूप इस रिलेशनशिप को, इस स्ट्रैटेजी को देने की कोशिश कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो एक फॉरवर्ड लुकिंग लीडर हैं, इसी वजह से वो ग्लोबली बहुत पॉपुलर हैं। और मॉरिशस में उनका जिस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया गया, ये तो साफ दर्शाता है कि उनका कितना आदर और सम्मान लोगों के, आम जनता के दिलों। जी निश्चित तौर पर। रिचिता बेरी जी, एक बात अभी प्रभु दयाल जी ने जिस तरह से कहा कि जब ग्लोबल साउथ के देशों की बात आती है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भारत हो, वो उनको अपना एक स्वाभाविक लीडर के तौर पर देख रही है। और ये आपने देखा होगा कि इन देशों में प्रधानमंत्री का स्वागत भी विशेष तौर पर किया जाता है। और ये जो जिस तरह से इनका जो वेलकम किया जाता है, वो अपने आप को, मैं कुछ दृश्य भी यहाँ दिखाना चाहूँगा। मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ है और ये 2 दिनों तक लगातार रहा। पीएम के अभिनंदन के लिए सड़कों पर भारी जनसमूह उमड़ आया है। लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए। ये मॉरिशस के दृश्य हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क के दोनों ओर खड़े लोग किस तरह से तस्वीरें खींचना चाहते हैं, हाथ में मोबाइल कैमरे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को उत्सुक मॉरिशस के लोगों ने हाथों में मॉरिशस के ध्वज के साथ साथ तिरंगा भी उठा रखा है। ये तस्वीरें देखिए, अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। मॉरिशस के ध्वज के साथ हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ में मोबाइल फोन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए उत्सुक हैं मॉरिशस के लोग। जिस लोकप्रियता की चर्चा अभी हम कर रहे थे अपने खास मेहमानों के साथ, प्रभु दयाल और रुचिता बेरी जी के साथ में, ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। देखिए सड़क के किनारे किस तरह से लोग खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनकी इन तस्वीरों को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने के लिए। और ये जो जब हम कहते हैं कि किस तरह से साझी विरासत और जो हमारी साझी संस्कृति है, वो एकता और दोस्ती की एक मिसाल कायम कर रही है। देखिए किस तरह से मॉरिशस के झंडे के साथ साथ तिरंगा झंडा भी लहरा रहे हैं मॉरिशस के लोग। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, बहुत कुछ अपने आप में बयां करती हैं। जैसे कहा जाता है कि तस्वीरें जो है वो तमाम शब्दों से परे भावनाओं को व्यक्त करती हैं, परिलक्षित करती हैं, और वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाहर जाते हैं तो सड़क के दोनों तरफ उनकी एक झलक पाने के लिए, उनका दीदार करने के लिए किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। और शायद वही प्यार, वही सहकार
उसी तरह का अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉरिशस के लोग भी कर रहे हैं और उनको देखने के लिए बेताब दिखाई दे रही है मॉरिशस की जनता। और पीएम की एक झलक पाने के लिए किस तरह से सड़कों के किनारे लोग उमड़े हैं और ख़ास तौर पर उनके हाथ में जो झंडे हैं वो, और इन दृश्यों को देखने वाले ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तान में हमारे जो दर्शक इसको देख रहे होंगे निश्चित तौर पर अभिभूत होंगे और प्रसन्न होंगे। इस प्रसन्नता का जो भाव है वो संक्रामक है, सभी को प्रसन्न कर रहा है। इसको देख करके जो दूसरे लोग हैं वो भी खुश हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग घरों से बाहर निकले, सड़कों पर उमड़े और भारत का झंडा हाथ में लिए, मॉरिशस का झंडा साथ में हाथ लिए लहराते हुए भारत मॉरिशस मित्रता, जो आत्मीयता और आस्था की जो हम जिस के संगम की बात कर रहे हैं और जिस मित्रता की बात कर रहे हैं, अटूट मित्रता की बात कर रहे हैं, उसकी झलक वहाँ के लोग दे रहे हैं। जब हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं मॉरिशस के साथ में, तो हमारे जिसको कहना चाहिए कि बहुत पुराने गहरे रिश्ते हैं और गिरमिटिया मजदूरों के तौर पर कुछ शताब्दी पहले अंग्रेज़ी राज में उन्हें मॉरिशस ले जाया गया था हमारे पूर्वजों को, और आज वो एक तरह से कहा जाए कि भारत की थाती को वहाँ पर जिंदा रखे हुए हैं तो गलत नहीं होगा। एक मिनी भारत जीवंत है मॉरिशस में, और ऐसे में इस मिनी भारत के बीच में जब भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पहुँचे हैं तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर उमड़ आए हैं। ये दुर्लभ दृश्य है। दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को देखने के लिए उनकी एक झलक पाने के बेताब लोग ऐसे कम दिखाई देते हैं जो मॉरिशस में दिखाई दे रहा। उसकी वजह भी साफ है कि जो अपनापन है वो शायद देशों की जो सीमाएं हैं उनको तोड़ रहा है। भावना ये है कि हमारे ही लोग हैं, हमारे बीच में आए हैं, हमारे ही अगुआ हैं, हमारे पूर्वजों के देश से आए हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो उनको देखने के लिए एक झलक पा रहे हैं। तो ये भी बेहद दुर्लभ और बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई। सड़क के किनारे खड़े लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को बेताब, अपने मोबाइल कैमरों में उन दुर्लभ तस्वीरों को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हैं, इन पलों को हमेशा यादगार बनाने के लिए। हाथ में तिरंगा झंडा और साथ में मॉरिशस का झंडा, दोस्ती का भी प्रतीक, हाथ में लहराते हुए। रुकेंगे ब्रेक के बाद और इस पर चर्चा को ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और ये जो दुर्लभ तस्वीरें आपने देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के दौरान, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से ये यात्रा जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। आत्मीय रिश्ते जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और जब हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं मॉरिशस और भारत के बीच में, तो किस तरह से प्रगाढ़ रिश्ते हैं, कैसे हमारे पूर्वज ही हैं जो वहाँ पहुँचे हैं और भारत की थाती को समेटे हुए हैं, उसकी झलक अभी हमने आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बेताब जनता सड़कों के किनारे उमड़ पड़ी है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु दयाल जी और रुचिता बेरी जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। प्रभु दयाल जी, एक बार फिर हम आपसे उसी भावनात्मक और आत्मीय रिश्तों की बात करेंगे। ये दृश्य, आप लंबे समय तक राजनयिक रहे हैं, बहुत सारे देशों में राजदूत रहे हैं, इस तरह के दृश्य क्या पहले देखने में मिलते थे क्या? इसको अनोखा नहीं कहा जाएगा? कभी नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा कि हमारे किसी लीडर को या किसी और लीडर को, दुनिया के किसी लीडर को इतनी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया हो। ये स्वतः स्फूर्त है, कोई लोग पकड़ कर नहीं लाए गए। जो उनके चेहरों पर मुस्कान है,
जो प्रसन्नता है वो लगता है कि भाई वो अपने आप आए, कोई ऐसा नहीं कहा गया कि उनको आप आइए और जरा स्वागत करना है। जी बिल्कुल, और यही दृश्य हर देश में देखा जाता है। देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो जिस तरह से जो भारतीय समुदाय के लोग, इंडियन ओरिजिन पीपल, वो वहां पर भीड़ के तौर पर उभर के आते हैं और कितनी गर्मजोशी से हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, में इतनी लार्ज अटेंडेंस, देखिए ये कभी मैंने देखा ही नहीं था। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि दुनिया के किसी देश के लीडर का इस तरह से स्वागत नहीं होता। तो हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल यूनिक है और उनका जो आदर और सम्मान है वो बिल्कुल अद्भुत है, यूनिक है, और किसी और नेता को इस तरह से नहीं उनका स्वागत किया जाता। जी निश्चित तौर पर सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात हम कर रहे थे प्रभु दयाल जी, उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये जिस तरह से दो देशों के लोग आप देख रहे हैं कि आपस में जो आत्मीयता है, मित्रता है, और हमारे ही पूर्वज हैं, ये भाव बार बार लगता है कि हमारा ही अपना कोई हमारे बीच में आया हुआ है। किस तरह से ये जो दोस्ती है, ये जो रिश्ता है, वो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और सुदृढ़ करता है, और ख़ासतौर पर जब हम इंडियन ओशन में जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहां पर हमको एक एज देता है। जी बिल्कुल, देखिए पीपल टू पीपल रिलेशंस तो दिन पर दिन और महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, और किसी देश के साथ अगर आपके पीपल टू पीपल रिलेशंस स्ट्रांग हैं, अच्छे हैं, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को भी बड़ी आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। अब पीपल टू पीपल रिलेशंस किस तरह से बढ़ाए जाएं? देखिए, कुछ तो ऑटोमेटिकली इनहेरिट किए जाते हैं, जैसे मॉरिशस जो है उसको मिनी इंडिया कहा जाता है, वो कई तरह से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो इसीलिए जो भारत ने अब एक स्थापना की है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो एक सेंटर बनाया गया है, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और करेगा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। अब इसको कई तरह से किया जा सकता है। देखिए, फिल्म जो हैं वो इंडियन फिल्म दुनिया भर में पॉपुलर है, मॉरिशस में भी पॉपुलर है, और बहुत सी फिल्म्स की शूटिंग जो है वो मॉरिशस में होती है, तो उससे मॉरिशस का भी फायदा होता है, और अगर हमारी फिल्म्स और पॉपुलर होती हैं तो हमारे फिल्म मेकर्स का भी फायदा होता है। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स तो कई तरीके से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर रिलेशनशिप बने रहे तो फिर वो परकोलेट नहीं करते डाउनवर्ड्स, और उससे कभी बहुत आगे रिलेशनशिप नहीं जा सकती। लेकिन अगर पीपल टू पीपल रिलेशन अच्छे होते हैं, उसकी वजह से जो ओवरऑल रिलेशनशिप में जो ग्रोथ होती है, जो मोमेंटम उसको मिलता है, वो यूनिक होता है। निश्चित तौर पर जो ग्रोथ होती है, जो मोमेंटम मिलता है, वो यूनिक होता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं, और उससे शायद उसको हम देख पा रहे हैं, उसको फील भी कर पा रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो रुचिता बेरी जी के साथ में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मॉरिशस में मौजूद हैं 2 दिन की यात्रा पर, और जिस तरह से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जैसा कि मैंने कहा कि कल जब वो पहुंचे थे तो कम से कम 200 गणमान्य व्यक्ति, जिनमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश और ढेर सारे लोग पहुँचे थे। मैडम रुचिता बेरी, ये सारी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, लेकिन आज जिस तरह से आम जनता सड़कों पर उमड़ी, वो उस कहानी को बयां करती है कि किस तरह से हमारे लोगों में, भारत के लोगों में और मॉरिशस के लोगों में ये संबंध हैं, और कितने स्पेशल रिलेशंस हैं भारत और मॉरिशस के बीच में। जब हम इन स्पेशल रिलेशंस की बात करते हैं, इसके साथ ही साथ में जब हम चीन की पॉलिसी की बात करते हैं इंडियन ओशन में, जो उसकी जो एक जो जिस तरह से आक्रामक नीति रहती है, उसके बीच में मॉरिशस का के साथ में भारत के रिश्ते और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसे देखते हैं कि भारत कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र में एक पॉजिटिव एज लेता हुआ, मैं पॉजिटिव शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत की जो नीति है वो आक्रामकता की नहीं बल्कि शांति की रहती है। सही कह रहे हैं। एक तो पहली बात आपने जो बताया है कि किस तरह से वहाँ पे
जो अभी आपने हमें दृश्य दिखाए कि किस तरह से लोग जो है उनका स्वागत कर रहे थे। आम आदमी जो था मॉरिशस का, वो स्वागत कर रहा था प्रधानमंत्री का। ये दर्शाता है आत्मीयता वहाँ के लोगों की, और जो किस तरह से वहाँ के लोग जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को दोहराया है कि हमारा रिश्ता जो मॉरिशस के साथ है वो पार्टनरशिप तो है, उससे बढ़कर पारिवारिक रिश्ता है। उन्होंने कहा कि ये फैमिली टाइज है हमारी मॉरिशस के साथ। तो इससे ज्यादा आत्मीय आप क्या हो सकता है? अगर आप कहो हम वासुदेव कुटुंबकम के साथ तो कहते हैं कि वन वर्ल्ड वन फैमिली, बट यहाँ पे तो सच्ची में ही ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये परिवार के हिस्से का ही स्वागत, परिवार उसको हम देख पा रहे हैं, उसको फील कर पा रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, वो स्वागत किया जा रहा है। दूसरी बात आपने कही कि हाँ भाई, भारत का जो जियोपॉलिटिकल जो हमारी नीति है वो शांति की तरफ है। वो चीन की तरह से जो अग्रेसिव है वैसी नहीं है। चीन ने तो अपना बेस एक एस्टैब्लिश कर दिया जिबूती में। वो उनकी जो उनकी नेवी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है हिंद महासागर में। वो उनके काफ़ी देशों के साथ डिस्प्यूट है। तो भारत ने तो हमेशा ये कहा है कि हम चाहते हैं कि इंडियन ओशन जो है वो सिक्योर रहे, पीसफुल रहे, ओपन रहे जी। तो ये कहा है। तो इस तरह से आज भी जो उन्होंने कहा, ये जो सागर से महासागर की जो बात बताई, तो उसमें यही दर्शाया है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड पीस एंड सिक्योरिटी फॉर एडवांस नेशंस। मतलब कि वो चाहते हैं कि सम्मिलित सुरक्षा, सब मिल के जो है दोनों देश या जितने भी देशों के साथ हमारी जो बातें हो, चाहे सुरक्षा के ऊपर हो, चाहे डेवलपमेंट के बारे में हो, वो म्यूचुअली अग्रीड हो एक दूसरे को। और ये तो हमारी पॉलिसी ही रही है। अगर आप हमारे देश की डेवलपमेंट पॉलिसी देखें, जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप भारत ने जो अपनी इजाद करी है, उसमें यही कहा गया कि हम दूसरे जिनके साथ भी पार्टनरशिप करेंगे उनकी प्रायोरिटीज को पहले देखेंगे, तो वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और ये बात जो है प्रधानमंत्री जी ने युगांडा में वहाँ की पार्लियामेंट में जाके अनाउंस करी थी, 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स इंडिया अफ्रीका रिलेशन। मॉरिशस जो है अफ्रीकन यूनियन का एक हिस्सा है, अफ्रीका का एक हिस्सा है। उसको गेटवे ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। बिल्कुल। और कल जो है वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात को दोहराया कि हम देखते हैं मॉरिशस को एज अ गेटवे ऑफ अफ्रीका। तो इससे भी जो भारत और मॉरिशस के जो है रिश्ते जो है बढ़ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भारत और मॉरिशस का मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूँगा। मैं कुछ दृश्य अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये प्रधानमंत्री अब अपनी यात्रा को समाप्त कर रुखसत लेते हुए, विदा लेते हुए, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम उनको विदा देते हुए, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये भी एक भावुक क्षण है। जिस तरह से किसी मेहमान को विदा करते वक्त भावनाएं जो चरम पे रहती हैं, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और सिर्फ ये ऐसा नहीं दिखता कि कोई दो बड़े राजनेता, दो देशों के एक दूसरे से को प्रोटोकॉल के तहत उनको विदा दे रहे हों, बल्कि जिस तरह से ये हैंडशेक है, जो चेहरों की मुस्कान है, जो भावनाएं हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती हैं, कहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मॉरिशस से स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं और 2 दिवसीय यात्रा को पूरी करके वो स्वदेश लौट रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण, बेहद सफल यात्रा मैं कहूँगा। इसका आकलन हमारे मेहमान अभी करेंगे, लेकिन मॉरिशस से स्वदेश के लिए लौटे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ बताती हैं, दिखाती हैं, दर्शाती हैं, परिलक्षित करती हैं कि आखिर किस तरह से ये यात्रा रही होगी, किस तरह से जो हमारे संबंध हैं वो प्रगाढ़ता की एक सीढ़ी और चढ़े। मैं ये समझता हूँ गर्मजोशी, गर्माहट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो वो भी शायद कम है, क्योंकि ये
बिल्कुल जो पारिवारिक रिश्ते जैसे होते हैं उस तरह से ये दृश्य देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय मॉरिशस दौरा संपन्न हुआ है और इस दौरे में प्रधानमंत्री के साथ मॉरिशस के साथ में 8 कम से कम MOU साइन हुए हैं जो बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं और उनका अलग अलग महत्व है उसकी बात करें। और उसके साथ ही साथ चाहे वो स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर मॉरिशस के केंद्रीय बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच समझौते की बात हो या प्रतिस्थापन कार्यक्रम के लिए जो मॉरिशस सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच ऋण का समझौता रहा हो, राजनयिकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम रहा हो, ये सब बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप अपनी बात कह रही थी रुचिता जी, आप अपनी बात पूरी करें और उसके बाद मैं आखिरी कमेंट्स लेना चाहूँगा प्रभु दयाल जी से, क्योंकि ये रिश्ता जो ये यात्रा है ये पूर्ण हुई, प्रधानमंत्री अब रवाना हो चुके हैं नई दिल्ली के लिए। जी हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी जैसे यात्रा पूरी हुई है कि ये बहुत ही सफल यात्रा थी और 4 वजह है और चार इम्पोर्टेंट बात ये दर्शाती है कि किस तरह से हम जो है संस्कृति, सम्मान और सागर और सतत विकास और सुरक्षा, तो 5 जो है इसके मेरे ख्याल से उमड़ कर आए हैं तथ्य इस यात्रा से प्रधानमंत्री की, जो मैं फिर से आपको बता रही हूँ, संस्कृति, सम्मान, सुरक्षा, सागर और सतत विकास, ये 5 जो इम्पोर्टेंट निचोड़ जो है ये आए हैं निकल के प्रधानमंत्री की यात्रा से। और इससे दोनों देशों की जो है पार्टनरशिप वो और ही बढ़ेगी। जी 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 प्रभु दयाल जी, हमारे पास समय लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बहुत बहुत संक्षेप में, या मैं चाहूँगा कुछ 1 लाइनर्स अगर आप देना चाहें इस यात्रा को लेकर के। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो मिनी इंडिया और स्पष्ट तौर पर सामने आया है मॉरिशस किस तरह से मिनी इंडिया है। दूसरा, बड़े महत्वपूर्ण कुछ समझौते हुए हैं, 8 MOUs हुए हैं, तो ये सिर्फ छोटी ऊपरी बात नहीं है, बट कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए गए। तीसरी बात यह है, दोनों देशों के संबंध तो बिल्कुल और आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपके सामने साफ करना चाहता हूं कि मॉरिशस हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट रूट है। सिंगापुर के बाद 2nd मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट रूट मॉरिशस है और हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इस संदर्भ में भी मॉरिशस हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। और फिर ऑल राउंड कोऑपरेशन किस तरह से दोनों देशों के बीच में बढ़ता जा रहा है, बायलैटरली भी और रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे से और भी स्पष्ट हो गया। जी बिल्कुल स्पष्ट हुआ है। रुचिता जी आपका और प्रभु दयाल जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा पूर्ण हुई है, वो नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और ये यात्रा इतनी बेहद महत्वपूर्ण रही है, इतनी यादगार रही है, इसको लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। बहुत सारे आयाम रहे इस यात्रा के और निश्चित तौर पर इसका हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।